अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िरीन इकराम, नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू सहर और इफ़्तार के बारे में होगी। सहर के ताल्लुक़ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान मुबारक में सहर ख़ास तौर पर किया करो, क्योंकि सहर में तुम्हारे लिए बरकत है। और बहुत सारे उलमा इकराम ने फ़रमाया कि सहर करने पे फ़जीलत यह है कि अगर कोई बंदा सहर का एक निवाला खाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1 साल की नफिल इबादत का सवाब अता फ़रमाता है। तो इस मुनासिबत से सहर करना बड़ी बरकतों का हामिल है। आपको बरकतें चाहिए तो सहर करें, बिन सहरी का रोज़ा ना रखें। अब सहर करने में बहुत सारे हज़रात को ये गलतफ़हमी है कि सहर कब तक करना चाहिए। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, कार्ड तो छापे जा रहे हैं, अखबारात में भी जो है टाइमिंग आ रहे हैं और कैलेंडर में भी जो है टाइमिंग आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें फ़राहम हैं। तो जो वक्त औक़ात जो है कैलेंडरों में और जो है कार्डों पर मौजूद है, उन्हें देखकर उसी पर हम इक्तिफ़ा कर लें और सहर को उसी पर ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है। यानी 4:37 सहर का टाइम था आज का। कल की सहर का टाइम यानी 2 रमज़ान की सहर का टाइम 4:36 है। तो ये इंतहाई टाइम कार्ड पर बताया गया है, कैलेंडरों में बताया गया है, अखबारात में बताया गया है। तो इस मुनासिबत से हम क्या करें, सहर को इसी टाइम पर रोक लें तो ज़्यादा बेहतर, मुस्तहब, अफजल है। अगर आप बढ़कर भी सहर कर रहे हैं तो कब तक कर सकते हैं। तो उलमा इकराम क्या करते हैं, ये कार्ड और कैलेंडर और अखबार का जो टाइमिंग होता है सहर का इंतहाई, उसमें 9-10 मिनट की गुंजाइश रख कर क्या करते हैं, ये कार्डों को छपवाते हैं, ताकि अवाम क्या है, उनका रोज़ा किसी गलत फहमी की बिना पर क्या है, जाता ना रहे, बल्कि उनका रोज़ा महफूज रहे। इसके लिए क्या है, 9 से 10 मिनट की क्या करते हैं, गुंजाइश रखते हैं। तो अगर आप कार्ड के टाइम में 9 मिनट और मज़ीद इजाफ़ा करके खा रहे हैं सहर में, तो उस सूरत में आपकी सहर तो दुरुस्त है। लेकिन बाज़ हज़रात क्या कर रहे हैं, अज़ान होने तक खा रहे हैं। हमारे हनफ़ी मसलक में क्या होता है, फ़जर का जो इब्तिदाई वक्त है, अब आज का ही ले लीजिए, 4:58 ये जो है सहर का आखिरी टाइम और फजर की इब्तिदा का टाइम है। अगर कोई बंदा 4:58 तक खाता रहे और जैसे ही 58 मिनट हो गए, 4:58 पर सहर रोक दे, तो उसका रोज़ा तो दुरुस्त है। लेकिन अज़ान तक खाता रहे तो उसके 10 मिनट के बाद अज़ान दी जाती है। बहुत सारे मसाजिद में, बाज़ मसाजिद में 2-4 मिनट आगे लेकर क्या करते हैं, अज़ान देते हैं। तो वैसी सूरत में अगर आप खाते रहे उतनी ताख़ीर तक, तो आपकी सहर ही नहीं होगी और आपका रोज़ा ही सही नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा कि आप भूख और प्यास की मशक्क़त बर्दाश्त करने के कुछ नहीं पा सकेंगे अल्लाह ताला के दरबार से। लिहाजा अपने रोज़े की हिफाजत करें और सहर का जो इंतहाई वक्त कार्डों पर है उसी के मुताबिक सहर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कभी उठने में ताख़ीर हो जाए तो आप और मज़ीद उसमें 9 मिनट मिलाकर सहर कर ले सकते हैं, इसकी इजाज़त है। उससे ज़्यादा आप सहर में ताख़ीर ना करें। ये सहर में ताख़ीर करने का मतलब है। अब इफ़्तार में जल्दी करें तो मेरी उम्मत भलाई पाती रहेगी, ये जो सरकार की हदीस पाक है, इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज अभी मुकम्मल तौर पे गुरूब ही नहीं हुआ, आप जो इफ़्तार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका रोज़ा जाता रहेगा, यानी जानबूझकर आप रोज़े को तोड़ने वाले गुनाहगार होंगे। इसलिए क्या है, अपने रोज़े की हिफाजत करें। और इफ़्तार का जो वक्त कार्डों पर दिया गया है, वो कार्डों पर हैदराबाद के हिसाब से जो है ना वक्त दिया जाता है, तो उसमें निज़ामाबाद के 2 मिनट इजाफ़ा करना लाजिम और ज़रूरी है। ये हर कार्ड पर भी लिखा होता है, अखबारात में भी लिखा होता है। और अगर आप कैलेंडर भी अगर देखते हैं, नक्शबंदी कैलेंडर और दीगर कैलेंडर, तो उसमें भी ये बात बताई गई कि हैदराबाद के हिसाब से क्या है, इफ़्तार का जो वक्त है उसमें क्या है, निज़ामाबाद वाले हज़रात 2 मिनट इजाफ़ा कर लें। तो 2 मिनट इजाफ़ा करके उसमें क्या करना है, आपको इफ़्तार करना है। अगर कोई बंदा इफ़्तार का जो वक्त है 6:38, ये इफ़्तार का वक्त कार्डों में बताया गया है, तो उसमें 2 मिनट आप इजाफ़ा कर लें, 6:40 पर इफ़्तार करें। अगर 6:40 पर इफ़्तार करने के बजाय आप 6:38 पर इफ़्तार करते हैं, तो वैसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वक्त से 2 मिनट पहले आपने इफ़्तार कर ली। लिहाजा आपके लिए लाजिम है कि आप क्या करें, 2 मिनट निज़ामाबाद के मिलाकर
6:40 पर इफ़्तार करें। ये मैं आज के इफ़्तार का वक्त बता रहा हूँ और उसमें रोज़ाना जो 1-1 मिनट का इजाफ़ा हो रहा है, तो कल के हिसाब से क्या है, आपको उसमें और 2 मिनट मिलाने पड़ेंगे, यानी 6:41 पर कल की इफ़्तार होगी। आज की इफ़्तार 6:40 पर है। 6:40 के बाद आप कभी भी इफ़्तार कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना 6:40 हो गए तो ही इफ़्तार कर लेना, अगर उसमें 1 मिनट लेट हो गया तो कोई गुनाह हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा सानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हैं, ससुर हैं। आपकी साहिबजादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमाए उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आप इफ़्तार किया करते थे। तो आप इफ़्तार में इतनी ताख़ीर कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा ताख़ीर करना कि आसमान पूरा जो है ना काला हो जाए, सियाह हो जाए और आसमान पे तारे नज़र आने लगे, इतनी ताख़ीर कर देना, ये तरीक़ा यहूदियों का है। तो इससे इज्तिनाब करें। लिहाजा आप इफ़्तार करने में, जल्दी करने में कब तक शुमार होते रहेंगे? अगर आप मगरिब की नमाज के बाद भी इफ़्तार करते हैं तो जल्दी इफ़्तार करने वालों में ही शुमार होंगे। तो कम से कम 2 मिनट निज़ामाबाद वाले हज़रात मिला लें कार्ड के टाइमिंग के हिसाब से इफ़्तार में, और जो है 4 मिनट 3 मिनट और इजाफ़ा भी कर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है इसमें। मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी अगर इफ़्तार कर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। बाज़ हज़रात क्या करते हैं, इफ़्तार में जो है ना ऐसा यानी दस्तर भर देते हैं और ऐसा खाते हैं कि जैसा जो है ना एक वक्त का खाना ही खाना है, और उसके बाद जो है ना नमाज को आते हैं। इसका नाम इफ़्तार करना नहीं है। आप खजूर से भी इफ़्तार कर सकते हैं, खजूर मुयस्सर नहीं है, जो फ्रूट आपको मुयस्सर आए उससे भी इफ़्तार कर सकते हैं। नमक का खड़ा हो तो उससे भी इफ़्तार कर सकते हैं। अगर पानी हो तो पानी से भी इफ़्तार कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक़ व क़बूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।